हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रैंकिंगपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री की एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक हमने देखा था। ये वीडियो में हम उसी के आगे के टॉपिक्स को कंसीडर करेंगे। बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, जिनको हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आज इस वीडियो में हम जिसे कंसीडर करेंगे वो है हमारा प्रोटीन का पार्ट। अब बात हो रही है प्रोटीन की, तो प्रोटीन बेसिकली बनता किससे है? तो बॉडी में जो आपके प्रोटीन्स अवेलेबल है, ये प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो हैं अमीनो एसिड। दैट मीन्स कई ढेर सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है हमारा अमीनो एसिड। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक यूनिट को कंसीडर करेंगे कि बेसिकली वो जो उसका यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो मॉलिक्यूल, वो बेसिक यूनिट खुद कैसा है, क्योंकि उसी के फीचर्स पे डिपेंड करता है कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो किस तरीके से होगा। बात करते हैं अमीनो एसिड की। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, कि अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेंटर में कार्बन होता है। हम सबको पता होगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। दैट मीन्स कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट एटम से या 4 एटम से बाइंड कर सकता है, मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। अब ये मेरा सेंटर में कार्बन एटम, ये कार्बन एटम की 4 वैलेंसी है, जिसमें से एक जगह क्या होता है? हाइड्रोजन अटैच होता है। एक साइड से हमारा अटैच होता है अमीनो ग्रुप। ठीक है, ये है मेरा अमीनो ग्रुप, इसको हम NH2। ठीक है, इसके एक साइड से इसकी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इस कार्बन एटम की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। एक वैलेंसी इसकी होती है जिसमें यहाँ पे आता है R ग्रुप। R ग्रुप बेसिकली इसीलिए क्योंकि ये वेरी करता है। R ग्रुप को हम साइड चेन कहते हैं, और ये R ग्रुप हर एक अमीनो एसिड का डिफरेंट होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो देखिए, एक स्ट्रक्चर को अगर मैं कंसीडर करूं तो ये अमीनो एसिड का, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन तक का, ये इतना स्ट्रक्चर जो है, जो ग्रीन कलर से सर्किल किया है, ये सारे अमीनो एसिड पे सेम होता है। सिर्फ वेरिएशन कहाँ पे आता है? वेरिएशन सिर्फ इस R ग्रुप के कारण आता है। दैट मीन्स अगर हम डिफरेंट अमीनो एसिड को कंसीडर करेंगे तो जो उसमें R ग्रुप होगा ना, वो हर बार चेंज होगा, लेकिन बाकी उसके जो कार्बन के अदर हमारी वैलेंसी है, जो अदर बॉन्ड है, वो सेम होंगे, कि एक साइड से अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा, एक साइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक जगह से हाइड्रोजन। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कि अमीनो एसिड दिखता कैसे है। अब बात करते हैं कि कुछ साइलेंट फीचर्स को देख लेते हैं अमीनो एसिड के, जो कि स्पेसिफाइड होते हैं, कि वो अमीनो एसिड के एक तरीके से फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, कि वो काम क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर क्या है। उसमें अब कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो चारों वैलेंसी जिस मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड हो रही हैं, जिस एटम से, वो एक उनको प्रॉपर्टी देंगे। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है डेट कंबाइन टू फॉर्म आ प्रोटीन। जैसे कि मैंने कहा था, अमीनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन अमीनो एसिड इज RCH, ब्रैकेट में NH2 COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, NH2 क्या है? हमारा अमीनो ग्रुप है, और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन, और ये R साइड ग्रुप है, यह साइड चेन। Amino acids are known to contain a amine group and a carboxylic functional group. जस्ट प्रीवियस हमने स्ट्रक्चर में देखा था, क्या एक जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक जगह अमीनो ग्रुप है। The amino acid are a molecule that combine to form a protein. Amino acid and the protein are the building block of life.
अमीनो एसिड और प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी लाइफ के। When the protein are digest or broken down, the amino acid are a result. That means हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई प्रोटीन, ठीक है, जब भी कोई प्रोटीन को आप ब्रेक करेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा, अमीनो एसिड ही बनेगा। ठीक है। The human body when use amino acid to make a protein to help the body and break down the food. तो बेसिकली क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं, ठीक है, उस फूड में जो प्रोटीन्स अवेलेबल होता है उसको जब बॉडी डाइजेस्ट करती है तो वो किस फॉर्म में उसको डाइजेस्ट करती है, अमीनो एसिड के फॉर्म में। और जब बॉडी में कोई भी प्रोटीन को फॉर्म करना होता है तो वो इन्हीं अमीनो एसिड का यूज करके कोई प्रोटीन को फॉर्म करती है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन क्या है, अगर कहा जाए कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन क्या है तो अमीनो एसिड आर ऑफ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू अ कंटिन्यूइंग फंक्शनल ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। प्रोटीन कैटेलाइज द वेरी vast majority of the chemical reaction that occurs in a cell. They provide many of the structural element of the cell and they help to bind cell together into a tissue. तो बेसिकली क्या कह रहा है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन है वो क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉर्म करते हैं, रोल प्ले करते हैं टू फंक्शनल यूनिट, कि एक लाइफ इस अर्थ पे फंक्शनली वर्क करे। प्रोटीन को जो केमिकली रिएक्शन में भी होता है आपके सेल्स के अंदर, इसके अलावा वो एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी प्रोवाइड करती है। किस तरीके से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसके अलावा दो डिफरेंट सेल्स है आपकी बॉडी में, कई सेल्स होंगी, ठीक है, कई सेल्स हैं, वो सेल आपस में कैसे बाइंड होंगी, इन्हीं प्रोटीन्स के जरिए ही वो बाइंड होती है, जिसको हम एक अलग टॉपिक आता है ECM, ठीक है, वहां पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, बेसिकली प्रोटीन ही है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को एक साथ बाइंड करके क्या करता है, टिश्यू में फॉर्म करता है। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट स्पेसिफिक टॉपिक की क्या है उसकी प्रॉपर्टी, वो है कायरलिटी। अब ये कायरलिटी क्या है, सेंटर में कार्बन एटम है, कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज होती हैं। अगर इस कार्बन की ये 4 वैलेंसी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के साथ सेटिस्फाइड हो रही हैं तो हम इसे कहते हैं कीरल कार्बन, या फिर इसे हम कहते हैं C अल्फा। ठीक है, तो यही कहलाता है कीरल कार्बन। तो ऑल द अमीनो एसिड बट ग्लाइसिन आर द एक कीरल मॉलिक्यूल, मतलब सारे के सारे अमीनो एसिड क्या हैं, कीरल मॉलिक्यूल हैं, बट ग्लाइसिन हमारा एक कीरल है। अब क्यों है, अब देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था कि अमीनो एसिड कैसा होता है, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ हमारा था R ग्रुप। ठीक है, अब देखिए जितने अमीनो एसिड हैं उनमें वेरिएशन इसी R ग्रुप के कारण है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है सबका। ठीक है, अमीनो एसिड अटैच है, अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन है। ये R ग्रुप वेरी करता है हर एक अमीनो एसिड में। अब ग्लाइसिन के केस में क्या होता है, ये जो R ग्रुप है वो होता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ही है, डेट मीन्स यहाँ पहले से कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच था और ये भी अटैच हो गया, डेट मीन्स 2 सेम हाइड्रोजन यानी कि सेम एटम आपके एक कार्बन से अटैच है। तो अब ये कीरल कार्बन तो रहा नहीं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लाइसिन हमारा क्या है, एक कीरल मॉलिक्यूल है और बाकी अमीनो एसिड जितने भी हो वो सब कीरल मॉलिक्यूल हैं। That is, they exist in a 2 optical active asymmetrical form. It's called enantiomer that are mirror image of each other. अब जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर बना दूँ, ठीक है, और इसका जो इमेज बनेगा, इस अमीनो एसिड का जो मिरर इमेज बनेगा, उसमें केवल ये ग्रुप का पोजीशन ही ना चेंज दिखेगा, कार्बोक्सिलिक का और अमीनो का, बाकी हाइड्रोजन वैसे ही होगा, ये R ग्रुप तो वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, अगर मिरर इमेज फॉर्म होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि इनएंशियोमर। ठीक है, और जो इनएंशियोमर हैं ये
दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एक कहलाता है डी और दूसरा कहलाता है एल। ये क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिविटी प्रॉपर्टीज है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट कहता है वन इनैंशियोमर इज डिजाइन डी एंड द अदर इज एल। जैसे कि मैंने कहा एक को हम डी कहते हैं, एक को एल कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अमीनो एसिड फाउंड इन अ प्रोटीन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोसेस ओनली एन कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स ये कह रहा है कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, एल कॉन्फ़िगरेशन ही प्रेजेंट होता है। डेट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि हमारे दो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, सिमेट्रीज है, एक डी और एक एल, तो एल वाला ही मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। This reflects that the fact that the enzyme responsible for the protein synthesis have evolved to utilize only the L enantiomer। सेम बात अब इसमें वही कही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि इसका मतलब जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है अमीनो एसिड को बनाने, प्रोटीन बनाने के लिए, वो केवल उन्हीं अमीनो एसिड को चुनते हैं जो क्या है, एल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, एल enantiomer है। Reflecting this near universality, the prefix L is usually omitted। इसलिए हम क्या कहते हैं, L को मोस्ट ऑफ द टाइम L नहीं लिखा जाता क्योंकि भाई यूनिवर्सली है कि L ही कॉन्फ़िगरेशन यूज हो रहा है, तो हम वैसे ही लिख देते हैं। Some D amino acids are found in a microorganism, particularly in the cell wall of the bacteria and in a several antibiotics। यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं वहाँ पे आपके डी फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं और बैक्टीरिया के सेल वॉल में भी। However, these are not synthesized in a ribosome, और ये राइबोसोम पे आपके सिंथेसाइज नहीं होते हैं। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी आती है अमीनो एसिड की स्पेसिफिकली, वो आती है एसिड बेस प्रॉपर्टी। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप भी अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच है, तो एसिड और बेस तो दोनों हैं, तो अब उसके कारण यहाँ इसकी प्रॉपर्टी वेरी कर जाती है। The point is says another important feature of the free amino acid is the existence of both basic and the acidic group at the alpha carbon। जैसे कि मैंने अभी कहा, क्या कहा, अमीनो ग्रुप भी है और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, इसीलिए यहाँ दोनों फॉर्म है। The compound such as amino acid that can act as either an acid or base are called amphoteric। तो जो भी कंपाउंड, ठीक है, जैसे अमीनो एसिड हैं, अगर वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। द बेसिक अमीनो ग्रुप typically has the pK value between the 9 to 10, while as the acidic alpha carboxylic group has a pK value is usually close to the 2, a very low value of carboxyl। अब ये क्या वैल्यू है, तो देखिए हमारा जो अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ मेरा आर ग्रुप है, यहाँ मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ क्या है, अमीनो ग्रुप है। तो जब पीएच का डिफरेंस आता है तब क्या होता है, पीएच डिफरेंस के कारण जब लो पीएच होगा और हाई पीएच होगा, उस दोनों कंडीशन में इसका एसिड और बेस की जो फीचर्स हैं वो एक बार डोमिनेटिव होगा, एक बार सेकेंड वाला डोमिनेटिव होगा। मतलब एक बार एसिड बहुत डोमिनेटिव होगा और एक बार बेसिक। तो उसके कारण जो अमीनो एसिड का पीके वैल्यू है, तो जो ये अमीनो वाला ग्रुप है, ठीक है, इस अमीनो ग्रुप का जो पीके वैल्यू है वो हमेशा कहाँ लाई करता है, 9 और 10 के बीच में। वहीं पर जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका क्या होता है, पीके वैल्यू क्लोज टू द 2 होता है। ठीक, तो ये अमीनो एसिड जब पीएच के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लो पीएच जब में जाएगा, हाई पीएच में जाएगा, तो उस समय जो अमीनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये उनकी पीके वैल्यू दी हुई है। The next point, the pKa of the group is a pH value at which the concentration of the proton group equal that of the unprotonated group। That means pK वैल्यू क्या है, ग्रुप है जब pH की उस वैल्यू में जब प्रोटोनेटेड और अनप्रोटोनेटेड क्या है, इक्वल है। Thus at the physiological pH आपका होता है 7 to 7.4।
द फ्री अमीनो एसिड एग्जिस्ट लार्जली एज अ डाइपोल आयन अवर स्वीटर आयन। अभी डाइपोल आयन क्या है, जाहिर सी बात है जब हमारा बात करता है पीएच के ऊपर, ठीक है, अगर पीएच मेरा 7 है तो उस समय क्या होगा, ये जो मेरा अमीनो एसिड है, ठीक है, ये जो अमीनो एसिड है उसमें पॉजिटिव आयन और कार्बोक्सिलिक का नेगेटिव आयन, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, अगर मेरा ये अमीनो ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस पीएच पे यानी कि 7 पीएच पे ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इस मॉलिक्यूल पे, अमीनो एसिड पे अगर मैं कहूँ कि कितना चार्ज है, तो एक प्लस एक माइनस है, यानी कि चार्ज बराबर है। और इस फॉर्म को हम कहते हैं डाइपोल आयन या फिर स्वीटर आयन। यही कहलाता है स्वीटर आयन या डाइपोल आयन। डाइपोल माने दो आयन, एक पॉजिटिवली साइड में एक नेगेटिवली साइड में, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। इसी फॉर्म को कहते हैं हम स्वीटर आयन। नाउ any free amino acid and likewise any protein will at some specific pH exist in the form of the sweeter ion। यानी कि कोई भी फ्री अमीनो एसिड हो या प्रोटीन हो, वो कुछ एक स्पेसिफिक पीएच पे क्या होंगे, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, स्वीटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। That is the all amino acid and the all protein when subjected to change in a pH pass through a state at which there is an equal number of positively and negative charge on a molecule. The pH at which occurs is known as the isoelectric point, यानी कि isoelectric pH and is denoted as a PI। अब यहाँ क्या कर रहा है कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ठीक है, अमीनो ग्रुप का, ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन आ रहा है हमारा कार्बोक्सिली के कारण, ठीक है, यहाँ ये मेरा कार्बन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन हो गया और ये मेरा आर ग्रुप हो गया। तो कोई ना कोई ऐसा पीएच ज़रूर होगा जहाँ पे जो भी अमीनो एसिड है या प्रोटीन है उस पर्टिकुलर पीएच पे क्या होगा कि इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। उस पीएच को ही हम क्या कहते हैं, पीआई कहते हैं, यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो बेसिकली लॉजिकली कहा जाए तो ये यही कह रहा है कि कोई भी वो पीएच, ठीक है, जिस पर पॉजिटिवली यानी कि अमीनो ग्रुप मेरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों आयनाइज फॉर्म में अवेलेबल हैं, उस कंडीशन को, उस पीएच को ही हम पीआई कहते हैं अमीनो एसिड के रेफरेंस में, जो कि कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसे हम किससे डोनेट करते हैं, पीआई से। When dissolved in a water, all the amino acid and all the protein are present predominated in their isoelectric form. State another way, there is a pH at which the molecule has a net zero charge। यानी कि क्यों, पॉजिटिव एक है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि नेट चार्ज कितना उस पर, जीरो चार्ज है। But there is a no pH at which the molecule has absolute zero charge। ठीक है, completely absent या completely absent of पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कभी नहीं होता। यानी कि ऐसा कोई pH नहीं है जब हम ये कहें कि उस पर एब्सोल्यूट जीरो चार्ज है। ठीक है, ये वर्ड बहुत ध्यान देने वाला होता है कि यहाँ पे कहा गया कि नेट जीरो चार्ज क्या है, जीरो होता है पीएच और पीआई पर। ठीक है, उस पीएच पे जहाँ जिसे हम पीआई कहते हैं उस पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है, बट एब्सोल्यूट जीरो चार्ज नहीं होता है। ठीक है, that is the amino acid and the protein are always in the form of ions, they always carry charge group। this यानी कि इसका मतलब कि अमीनो एसिड और प्रोटीन क्या है, इसलिए हमेशा क्या होते हैं, चार्ज फॉर्म में होते हैं, और वो हमेशा कोई ना कोई चार्ज ग्रुप कैरी करते हैं। दिस फैक्ट इज अ वाइटली इंपॉर्टेंट इन कंसीडर फर्दर द बायोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। तो आगे जाके हम जब अमीनो एसिड के और वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है बायोकेमिस्ट्री में, जब हम एज अमीनो एसिड के चार्जेस को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसके वजह से हमारा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, और
उनके इस फीचर के कारण उनके फंक्शन भी वेरी कर जाएंगे। अब बात करते हैं अमीनो एसिड में कि कितने टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं वो हमारे पास है टोटल 20, ठीक है। तो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड प्रेजेंट है। वन ऑफ द मोस्ट, एक मिनट, ओके, one of the most useful manner by which to clarify the standard माने common amino acid based on the polarity of R group, that means हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की मोस्ट कॉमन जो अमीनो एसिड होते हैं वो कितने हमारे पास 20 हैं। और ये 20 कैसे डिसाइड हुआ है, ये डिसाइड हुआ है पोलैरिटी के बेस पे। और पोलैरिटी कहाँ से, किससे डिसाइड हो रही है, आर ग्रुप से, क्योंकि जैसे मैंने कहा अमीनो एसिड में जो आर ग्रुप है ना वही वेरी करता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड के अवेलेबल है आर ग्रुप के कारण, क्योंकि आर ग्रुप चेंज है। और यही आर ग्रुप को हम पोलैरिटी के बेसिस पे जब देखते हैं तो हम अमीनो एसिड को कैटेगराइज कर रहे हैं 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड के फॉर्म में। अब ये 20 अमीनो एसिड किस तरीके से हैं हम उसको इस चार्ट में देखेंगे। ये एक सिंगल चार्ट है जिसमें हमने pk1 pk2 वैल्यू भी दी है, pkr वैल्यू है, pi है, हाइड्रोपैथिक इंडेक्स है और प्रोटीन में इनका अमाउंट है। ये है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द पोलैरिटी, ठीक है। जिसमें एक ग्रुप आता है हमारा नॉन पोलर जिसे एलिफेटिक कहते हैं, एक होता है हमारा एरोमेटिक ग्रुप, इसके अलावा फिर आता है हमारा पोलर अनचार्ज्ड, फिर हमारा पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये आर ग्रुप के वेरिएशन के कारण डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड के ग्रुप है। इसके अलावा एक नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड हैं जो कि बेस्ड ऑन द पोलैरिटी हैं, ठीक। अब ये पूरे चार्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। So, thank you for watching the video. Please subscribe the Rankingpedia channel. Thank you.